नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली से हरियाणा तक नेताओं के बीच सुरक्षित ठिकाना तलाशने को लेकर भगदड़ देखने को मिल रही। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ही हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के बीच जब से गठबंधन टूटा है, जेजेपी की मुश्किलें हैं जो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक जेजेपी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भगदड़ कांग्रेस में देखने को मिल रही है। अब तक कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कहकर दूसरे दलों, खासतौर पर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि चुनावी बेला में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बीच ये भगदड़ आखिर क्यों देखने को मिल रही है। क्या पार्टी में उपेक्षा के चलते नेता सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं, या अपनी पार्टी पर हार का खतरा मंडराता देख दूसरे दलों की ओर रुख करने को मजबूर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, नैतिकता की दुहाई देने वाले नेता अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर इतने चिंतित हैं कि सुरक्षित ठिकाना तलाशने में ही वो अपनी भलाई समझ रहे हैं। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। इन सबका स्वागत करते हुए राहुल गांधी जी ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा है। हम कल परसों तक प्रियंका जी वहां से नामांकन भरेगी, उनके पोस्टर लगे, वहां के लोग कांग्रेस के जो है वो चाहते थे, और अचानक राहुल जी आ गए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद कांग्रेस का नारा है बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ। आदरणीय बहुत ही सम्मानित विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, दिल्ली के अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, संजय महिप जी, हमारे साथ वर्षों तक दिल्ली में मंत्री रहे राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, प्रत्युष जी और तमाम मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाए। पार्टियों में टूट जारी है, क्या ये बगावत भारी पड़ेगी? एक तरफ मतदान जारी है, दूसरी तरफ नेता पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं, बारी बारी हैं। दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आज कांग्रेस के 5 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यानी दिल्ली कांग्रेस से लेकर हरियाणा जेजेपी तक नेताओं के बीच में भगदड़ का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हाल के दिनों में कैसे बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों की तरफ रुख कर रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे, जहां पर भगदड़ है जो थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कुल 5 नेताओं अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। कांग्रेस में लगातार भगदड़ देखने को मिली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी पार्टी छोड़ चुके हैं। नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उधर लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता का भी कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम और बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
वही जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी में भी भगदड़ है जो थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक तमाम नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों की ओर रुख करने को मजबूर हैं। आखिर किन किन नेताओं ने पार्टी हालिया वक्त में छोड़ी है, ये भी हम आपको बताएंगे। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव सूबे सिंह बोहरा ने जन नायक जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दुष्यंत चौटाला के करीबी नरेश सहरावत ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो उधर पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव रहे हर्ष कुमार ने भी समर्थकों संग जेजेपी को अलविदा कह दिया है। हरियाणा इकाई के पूर्व प्रमुख निशान सिंह भी जेजेपी का साथ छोड़कर चले गए। यानी जेजेपी में टूट जारी है, नेताओं का साथ लगातार छूटता जा रहा है। रमेश गोदारा, राहुल मक्कड़ ने भी जेजेपी को टाटा गुड बाय बोल दिया है। डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन रणधीर सिंह ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। इसराना के पूर्व प्रत्याशी दयानंद उर्लाना भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। या तो चुनाव के दौरान यानी कि एक तरफ मतदान जारी है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ केवल ढींगरा साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं। साथ ही डॉक्टर पंकज बेनीवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और कुछ देर बाद जेजेपी के प्रवक्ता सुखविंदर सिंह राठी साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत केवल ढींगरा साहब मैं आपसे ही करने जा रहा हूं। वोटिंग के समय भी नेताओं की भगदड़, ये कितनी बड़ी टेंशन है कांग्रेस पार्टी के लिए? नहीं, टेंशन की कोई इसमें बात नहीं है। जिस समय चुनाव होता है, कई लोग टिकट के चाहवान होते हैं, एक से दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, जिनको अति उत्साह होता है कि मेरे को तो इलेक्शन लड़ना है, इससे ज्यादा कुछ चलेगा नहीं। तो हो जाता है इस तरह से, कई लोग इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं वो अपनी जमीनी जो सिस्टम होता है वो खो भी देते हैं। और कुछ लोग इस तरह से भी हुए हैं, जो देखने में मिला है कि जो लोग बीजेपी के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नोटिसों के कारण भी इस तरह से पार्टियां छोड़ करके गए हैं और दूसरी पार्टियों में घुस गए हैं, इस तरह से भी कई लोग हुए हैं। लेकिन आप हरियाणा की जिक्र कर रहे थे, तो हरियाणा के जिक्र में मैं आपको बता दूं, करीब 40 के करीब एक्स एमएलए कांग्रेस में आए हैं। भगदड़ उन पार्टियों में भी है, बाकी पार्टियों से आए हैं करीबन 40 के करीब एक्स एमएलए। और मौजूदा बीजेपी का एमपी जो है हिसार के बरजिंदर सिंह भी कांग्रेस में ज्वाइन किए। और इस तरह से और भी बहुत सारे करीबन 10 बम्पर ज्वाइनिंग हरियाणा में हो चुकी हैं। हम लोग कई पार्टियों से नेता, कार्यकर्ता और कई सरपंच और कई जिला परिषद के मेंबर और चेयरमैन, कई लोग हमारे पास शिफ्ट हुए हैं, हमारे पास आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चुनाव होता है वो मुद्दों के ऊपर होता है। आज मुद्दों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी फेल है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे देश की जनता के साथ 2014 में मोदी जी ने कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 20 करोड़ मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। 15 स्मार्ट सिटियां, 100 स्मार्ट सिटियां मिलनी थी, वो नहीं आई। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने थे, वो नहीं आए। किसानों के लिए स्वामीनाथन का रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला आना था, वो नहीं मिला। इसी तरह से बहुत सारे वायदे जो मोदी जी ने किए थे, पेट्रोल जो है वो 35 रुपए का मिलेगा और सिलेंडर जो है वो फ्री में मिलेगा, और वो मिल रहा है 400 रुपए का, 1100 रुपए का। और इसी तरीके से बहुत सारे मोदी जी के वायदे थे। आप देखिए आज की डेट लेकिन में जो आपकी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो इन विषयों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चरम पर है, नेताओं का सम्मान नहीं है। कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी करीबी होती है पार्टी हाईकमान से, उनकी तो दाल गल जाती है, लेकिन बाकी आम कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है, मजबूरी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एजेंडे का अभाव है, कोई विजन नहीं रह गया कांग्रेस के पास। नहीं, ये गलत बात है। असल में अब कोई आदमी किसी दूसरी पार्टी में जाएगा, कुछ तो कहेगा, लेकिन जो ईडी और सीबीआई के दबाव में या इनकम टैक्स के नोटिसों के जवाब में जा रहे हैं, उनका मामला कुछ और तरीके का है। वो चुप करके अपने आप को बचाने के लिए जाते हैं। आप देखिए बीजेपी के अंदर विश्वा शर्मा गए और वो कितने नोटिस थे उनके ऊपर, उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर धुल जाते हैं और वो साफ हो जाते हैं। इसी तरह अभी तो आपने भी कई आंकड़े गिनाए कि इतने इतने नेता, इतने एक्स एमएलए छोड़कर आ गए। आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल,
मैं वही कह रहा हूं ना, ये आना जाना लगा रहता है। अब टिकट्स के चाहवान भी तो होते हैं मतलब कई आप पार्टियों आपकी में। पार्टी में अगर कोई नेता शामिल होता है तो वो मैंने नैतिकता के आधार पर पार्टी की नीतियों से प्रभावित होता है। अगर आपकी पार्टी का नेता छोड़कर किसी दूसरे दल में जाता है तो वो ईडी सीबीआई के डर से जाता है। अरे बीजेपी छोड़कर और भी कई दलों में आपकी पार्टी के नेता शामिल हुए हैं, वो भी ईडी और मैंने सीबीआई का डर आपको दिखा रहे थे क्या ढींगरा साहब? सुनिए, मैंने आपको उदाहरण के रूप में अलग अलग बात अलग अलग तरीके से बताई, आप शायद उसको मिक्स कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे गौरव वल्लभ आपने टीवी पर अभी दिखाया, उनको 2 बार हमारे यहाँ इलेक्शन हारे, तो उनको टिकट के चाहवान है ना वो, इसलिए वो वहां गए कि हमें वहां से जाके चुनाव मिल जाएगा मौका। अब लवली जो है वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। हो सकता है उनके ऊपर कौन सा दबाव हो, अब दबाव के ना चलिए, आप दबाव की जाते बात कर रहे हैं तो डॉक्टर पंकज बेनीवाल साहब है ना हमारे साथ। पंकज बेनीवाल साहब, कोई दबाव है क्या? वो तो सीधा इशारा कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार अक्षय भाई, आपको, आपके साथी, हमारे साथियों को और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, 2 तरह की बातें हमारे ढींगरा साहब कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2014 से देश की जनता ने इनको टेंशन मुक्त कर रखा है। ये सिर्फ चुनाव में आने के लिए आना है इन लोगों को, बाकी और ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ये देश की जनता ने इनको बता दिया कि आप टेंशन ना लें, अब कांग्रेस पार्टी का भारत देश के अंदर कोई जनाधार नहीं है। इनके ही पार्टी के अरविंदर सिंह लवली, जिनका आप बहुत ज्यादा नाम आज चल रहा है, इनकी ही पार्टी के 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 बार के एमएलए हैं, 2 बार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनको ये कह रहे हैं कि उनको किसी चीज की चाहत होगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कतरे कतरे की बात करने वाली पार्टी, जो इंदिरा गांधी कहती थी कि कतरा, मेरा खून का कतरा कतरा बहा दूंगी देश के लिए, आज वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं। आज देश में अगर खून का कतरा कोई बहा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बहा रही है, वो देश के लिए बहा रही है। इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं। ये उनका वक्तव्य था, शायद ढींगरा साहब को सुन लेना चाहिए था। राजकुमार चौहान जी भी 4 बार के एमएलए, 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं इन्हीं की पार्टी से। नसीब सिंह जी भी 3 बार के एमएलए रहे हैं। नीरज भी पूर्व विधायक रहे हैं। अमित मलिक है जो डीयू के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनकी पार्टी के जिन नेताओं के पास सब कुछ था, उसके बावजूद उनको लगा कि इनकी पार्टी के अंदर ना संगठन है कांग्रेस के अंदर, ना ही आज उनकी बातें मानी जा रही हैं। उन्होंने ये तक भी आरोप लगाया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो 24 घंटे जिसकी उत्पन्न, जो पैदा ही सिर्फ कांग्रेस को गालियां देकर के हुई थी और जिसके खिलाफ हमने लगातार चुनाव लड़ा है, आज उसी के साथ आप लोगों ने हाथ मिला लिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी? तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें अरविंदर सिंह लवली जी को या बाकी और भी जो आज पूर्व विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में आए, सबकी वेदना पीड़ा यही थी। किसी के ऊपर सीबीआई ईडी का डर नहीं दिखाया जाता। आम आदमी पार्टी में भी कुछ नेता ज्वाइन करके जाते हैं, कुछ समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, कुछ कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं। अरे भैया, सबके पास सीबीआई ईडी का डर लगता है क्या? मतलब कुछ भी बात बोलेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी पार्टियों में ज्वाइन करें तो नैतिकता के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें तो सीबीआई और ईडी आज स्वतंत्रता के साथ काम कर रही है। ढींगरा साहब, कोई भी अगर अपराध करेगा, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, किसी भी ओहदे पर बैठा हो। आज सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही तरीके से। 2014 से पहले 2012 में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ था, वो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो था। पूरे देश का मैंडेट भी तो नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ मिला था, आपके ही भ्रष्टाचार की वजह से। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं आज। सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी आज एक मंच पर आ गए हैं। जो संजय सिंह, जो अरविंद केजरीवाल, कल तक केजरीवाल को, इसका शीला दीक्षित को या फिर सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, सबको गालियां देते थे, आज उनके साथ जाकर के बैठ गए हैं। नहीं, बिल्कुल। अरविंदर सिंह लवली की तरफ से जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो 4 पन्नों का खत लिखा गया था, उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पार्टी के हित में नहीं है, गठबंधन नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके पार्टी हाईकमान ने जो भी रणनीति रही हो, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। मेरे साथ सुखविंदर सिंह राठी साहब भी जुड़ गए हैं। सुखविंदर मैं कुछ काम भी बताऊं, क्योंकि मैं आऊंगा सर, आऊंगा। एक रिएक्शन सुखविंदर सिंह राठी साहब का भी। राठी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुखविंदर सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर?
चले शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केवल ढींगरा साहब आप ही जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है और डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता। देखिए, मैंने आपको 3 कारण बताए थे। उसमें जहाज डूब गया या वो डूब गया वो तो जनता बताएगी ना, ये बीजेपी थोड़ी बताएगी। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब बीजेपी जो है, जनता जो है वो बीजेपी को टेंशन मुक्त करने जा रही है। इनका झोला उठा करके जाने का टाइम आ चुका है। वो जनता जल्दी ही बता देगी, आप थोड़ा ही टाइम रह गया। लेकिन मैंने जो आपको 3 कारण बताए थे वो कारण शायद ये सुने नहीं, इन्होंने समझे नहीं इस बात को कि कुछ लोग इस तरह से जाते हैं, कुछ इस तरह से जाते हैं। लेकिन हमारे पास भी करीबन 40 XMLA आए हैं और वो CBI ED हमारे पास तो है नहीं। वो तो अपनी मर्जी से आए। लेकिन नहीं, जहां तक जब 2014 में कांग्रेस के साथी भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब तो CBI ED आप लोगों के पास थी। उस दौरान भी आपकी ही पार्टी के नेता, कितने सरीके नेता, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया कि पंकज नहीं जी, किया? मैंने एक बात नहीं कही इसी करके। मैंने इसके 3 कारण बताए। मैंने भी तीनों कारणों में बोला है 3 आपको। कारण बताए ना मैंने। कुछ लोग टिकट के चाहवान होते हैं जो पार्टियों से इधर उधर जाते हैं। टिकटें कुछ सबको लोग मिल जो चुकी होते है, हैं, सुनिए, टिकटें सबको मेरी मिल बात चुकी है, सुनिए। सबको मिल चुकी है टिकटें। अच्छा है, टिकटें समझ सबको आएगी मिल कि चुकी है। आप देखिए, नहीं, बारी बारी से अगर बात रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं बेनी वाल साहब आपके पास आऊंगा। ढींगरा साहब को अपनी बात पूरी कर लेंगे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टिकटों के चाहवान होते हैं, एक तो वो पार्टियां बदलते हैं। दूसरे जो होते हैं अति उत्साह में, मेरे को ये नहीं मिला तो मैं भाग जाऊंगा, दूसरी पार्टी में जाऊंगा, आंख दिखा करके भागते हैं। दूसरे में ऐसे होते हैं। तीसरे दबाव में होते हैं, जो ED CBI और उस तरह से। ये तीनों कारण जो है होते हैं। नहीं, लवली साहब अगर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, ढींगरा साहब सुन लीजिए, अगर लवली साहब पार्टी छोड़कर जाते हैं तो दिल्ली में तो बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं, तो टिकट की बात तो आपकी यहां से खारिज हो जाती है। और लवली साहब खुद कह चुके हैं कि मैं अपनी पार्टी में ही टिकट नहीं चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि दूसरे जो अनुभवी नेता हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि गठबंधन आपने कर लिया, आपके हिस्से आई 3 सीटें। ठीक है, तो ये बात भी आपकी खारिज हो जाती है। रही बात आपने जांच एजेंसी की बात कही है, तो जांच एजेंसियों का क्या डर लवली साहब को? क्या आप मानते हैं कि लवली साहब भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे? लवली जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको उदाहरण दे रहा था। लवली जी की बात बताता हूं। लवली जी किसी टाइम पे कांग्रेस में बहुत अच्छे मंत्री भी रहे, सिस्टम पे भी रहे, MLA भी रहे। उसके बाद लवली जी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे। क्या वहां जाके बीजेपी में अच्छा नहीं लगा होगा उनको? फिर वापस कांग्रेस में क्यों आए और अब कांग्रेस से फिर बीजेपी में चले गए? तो इसमें कौन क्या कहेगा? अति उत्साह हो सकता है ना। अति उत्साह होता है कि दूसरी चीज अच्छी लगती है दूर की। अब वो गए हैं वहां पे तो पता लग जाएगा थोड़े टाइम पे भी वहां क्या मिलता है। तो अति उत्साह जो होता है वो कई बारी आदमी को खराब भी करता है। और अरे जो आरोप उन्होंने लगाया लवली साहब ने कि आपने प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, हाथ बांध दिए। ढींगरा साहब वो कह रहे प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, हमारे हाथ बांध दिए, एक नियुक्ति मैं नहीं कर सकता। उधर बाबरिया साहब की तरफ से लगातार जो भी उनकी तरफ से प्रयास आगे किए जाते थे वो वीटो लगा दिया करते थे। तो वो कह रहे हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं दिया गया तो क्या करूंगा? भाई सेनापति को आप युद्ध में भेजेंगे बगैर हथियार के, वो मुंडी कटा के आएगा क्या? अक्षय सिंह जी, बात यह है, पार्टी का जो हेड होता है ना वो सर्वप्रिय होता है। अगर पार्टी के हेड को नहीं मानना चाहता कोई अध्यक्ष एक स्टेट का, तो फिर उसका जाना तय होता है। अगर पार्टी लाइन पे कोई अध्यक्ष नहीं चलना चाहता तो फिर वो हटेगा ना पार्टी से। आप ये बताइए अक्षय सिंह जी, आपके ऊपर जो आपके लाइन पार्टी की, आपके चैनल की लाइन दे रहे होंगे तो आपको तो वही काम करना होगा ना कि आप उनकी पार्टी लाइन से अलग चलेंगे। ऐसा नहीं होता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है वही काम करना पड़ता है। मैं भी पार्टी के साथ बंधा हुआ हूँ, हम भी पार्टी लाइन पे चलते हैं। जो लोग अति उत्साह में भागते हैं उनका सर लेकिन हमारा संस्थान नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ने की बात करता है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की बात करता है। ढींगरा साहब, घर का या घाट का नहीं होता है, ये बता रहा हूं। समय के हिसाब से फैसले बदले जाएं, समय के हिसाब से पैंतरा बदल दिया जाए, इस हिसाब से काम नहीं होता ना सर ढींगरा साहब। अक्षय सिंह, ये राजनीतिक दलों में होता होगा। जो अति उत्साह में इधर उधर भागते हैं उनका जो आधार है वो जीरो होता है। मैं ये आपको कहना चाहता हूं। नहीं, सवाल ये है कि जो नेता, बिल्कुल तो समझ रही है, सवाल ऐसे नेताओं की नैतिकता पर भी उठता है
कि क्या उनको सिर्फ अपने पॉलिटिकल भविष्य की चिंता होती है? वो देखते हैं कि हमारा भविष्य आने वाले वक्त में सुरक्षित है या नहीं है, इसलिए सुरक्षित ठिकाना तलाशते हैं, या फिर हार का डर पहले ही भांप लेते हैं? मैं बेनीवाल साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो भगदड़ किसी भी दल में इस तरह से नेताओं की आवाजाही हो, अगर आप में नैतिकता है तो आप चुनाव से पहले आप दल बदल कर लीजिए, किसने रोका है? चुनाव के समय में नापतोल करते हैं क्या, कहां पर ज्यादा मुनाफा, कहां पर नुकसान ज्यादा? देखिए जी, जो लोग अभी ठीक है आपने ढींगरा साहब, अपने आऊंगा वक्तव्य मैं। में बेनीवाल साहब से मेरा सवाल है, आऊंगा ढींगरा साहब। जी 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 बेनीवाल जी, आपने ही अक्षय भाई अपने पूरे वक्तव्य में बोला है, हर चीज को आपने ही स्पष्ट किया है कि अरविंदर सिंह लवली जी जो आज भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने दामन थामा है, उन्होंने बोला है कि सशक्त भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत अगर आज बन रहा है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बन रहा है। उनके स्पष्ट बातें हैं। उन्होंने कहा है कि दीपक बावरिया मुझे काम नहीं करने दे रहे कांग्रेस में क्यों आए थे। थे? अरे उन्होंने कहा कि दीपक बावरिया मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। अरे भाई, उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस कि में एक क्यों आए हफ्ता थे? पहले पार्टी छोड़ी क्या उनको थी, बीजेपी लेकिन में नहीं कांग्रेस दिख ने रहा मेरी था? ढींगरा साहब सुन लीजिए, उन्होंने भी आपको धैर्य के साथ सुना, उन्हें भी सुन लीजिए, आप ही दोनों मेहमान हैं, आप दोनों के बीच में ही टक्कर है, एक दूसरे के जवाब आप लोगों को ही देने हैं। ढींगरा साहब, अरविंदर सिंह लवली ने यह भी कहा है कि मैं एक हफ्ते पहले पार्टी छोड़ चुका था, लेकिन कांग्रेस ने मेरी सुध नहीं ली। ना तो आपके पास संगठन है, ना आपके पास कैंडिडेट है। अरे तो सुनोगे, वही तो उनका दुख तो यही है, वेदना तो यही है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी आप लोग नहीं मानते, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, फेल प्रेसिडेंट है। आप समझे ना इस चीज को कि आपकी पार्टी के लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, दिल्ली का आपके लोग पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये तो ढींगरा साहब की पार्टी को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी में तो सबका ढींगरा साहब, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन दिल्ली में हुआ ये नुकसानदायक साबित हो रहा है? मान जाऊंगा जो आप ये कह दो आज टीवी चैनल। ढींगरा साहब, अरे छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। आपसे अक्षय सिंह जी इनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये कोई सवाल ही नहीं है, अगर सवाल आ गया। बीजेपी के प्रेसिडेंट बनाते हो उनको, लवली जी को, मैं आप लोगों ने मान सम्मान चैनल पे, आप हमारे यहाँ विकसित बीजेपी भारत के कांग्रेस लिए के प्रेसिडेंट थे, विकसित भारत के लिए आए बनाते हो मान सम्मान में, ये बताइए। विकसित भारत के लिए आए वो यहाँ पर। आप लोगों की पार्टी जो कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े गैंग पर आ गई। अरे सर, फिर तो ढींगरा साहब सवाल उठेंगे ना कि आप लोग विपक्ष अब तक चेहरा नहीं ढूंढ पाए और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो उनको चेहरा बना दिया जाए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भगदड़ देखने को मिल रही है तमाम राजनीतिक दलों में, हालांकि ईडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस कदर भगदड़ कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली है उतना दूसरे दलों में देखने को नहीं मिली है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उनकी ही पार्टी के नेताओं की नजर में डूबता हुआ जहाज है जिसकी वजह से वो सुरक्षित ठिकाना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की सनातन विरोधी छवि ये भारी पड़ रही है या एजेंडे का अभाव है? देखिए, आज मोदी जी डरे हुए हैं, बहुत बुरी हालात है। 2014 में वो जो वायदे किए थे उनसे फेलियर है मोदी जी। आपको बताऊं मैं, कुछ का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात, ये किया मोदी जी ने। और जो युवा मांगे रोजगार, मोदी कराए इंतजार। खुद के मन की बात, गरीब के पेट पर लात। किसान मांगे सही दाम, मोदी सरकार रही नाकाम। आपको ये बात बता रहा हूं, ना मान ना सम्मान, महिलाओं का हुआ अपमान। मांगा पोषण, मिला शोषण और मिला भाषण। आप ये देखें, मांगा था अधिकार, मिला सिर्फ अंधकार। सत्ता की भूख, किया लोकतंत्र का विनाश। ये काम, ना राष्ट्र का उत्थान, ना विश्व में सम्मान। क्या है ये मोदी सरकार है जो नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार डरी हुई है और उनको इस बार अपने सत्ता जाने का डर सता रहा है। राहुल गांधी डरो मत कहते हुए अमेठी छोड़कर निकल लिए, रायबरेली पहुंच गए। अब आपके जो साथी बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बेनीवाल साहब की पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी दूसरों को कह रहे हैं कि डरो मत और खुद डर कर रायबरेली चले गए। नहीं सर, अक्षय जी, आप देखिए, पूरा देश हमारा है। हम अपने देश में यहाँ जाए या वहां जाए, मोदी जी कल तक तो अमेठी के लोग आपके थे। छोड़ दिया था, ये बताइए। कल तक तो ढींगरा साहब, राहुल गांधी कहते थे अमेठी के लोग छोड़ दिया, आज अमेठी के लोग बाहर के हो गए।
अमेठी के लोगों को छोड़ दिया, यूपी में क्यों चले गए, डर मोदी जी गए, ने गुजरात में छोड़ दिया, हार से डर गए ये तो कि मैं भी सवाल स्मृति कर सकता ईरानी से हूँ। फिर से हारेंगे। मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूँ, भागने की बात नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ आज मोदी जी के भागने का झोला उठाने का वक्त इसलिए आया क्योंकि मोदी जी ने जो वायदे किए थे उसमें मोदी फेलियर है। नहीं, जो आपकी पार्टी के नेता छोड़िए ना सर, वादों की तो बात ही नहीं हो रही, विकास के मुद्दों का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है ना सर। आप लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए हम साथ हैं, लेकिन जो आपका गठबंधन है उसमें किस तरह का क्लेश है? अधीर रंजन चौधरी साहब को जानते हैं ना, ममता दीदी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इंडी गठबंधन का गद्दार है ये व्यक्ति। अब बताइए, आप दोस्ती का हवाला दे रहे हैं। सुनिए, प्रज्वल रेवन्ना जो है ना, उसको टिकट दी मोदी जी ने, और उनके साथ में सेल्फी ली जिसकी 200 अश्लील वीडियो है, और वो जर्मनी भगाते हैं। अरे सर, आज का है महिलाओं का सम्मान इन्होंने क्या किया? अरे महिला, अरे हम बताएंगे ना, मैं बताऊंगा, मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। अरे हम बताएंगे कि कैसे करना है। आप लोगों की राम विरोधी चेहरा, सनातन विरोधी चेहरा, जिनके पास कोई विजन नहीं है। ठीक, बेनीवाल साहब, बस मैं आपके पास आ गया हूं। ढींगरा साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ में वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में तो आपकी सरकार है। हमारी सरकार है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जो है उनको बीजेपी ने टिकट दिया। 200 अश्लील सीढ़ियां, तो सरकार आपकी है सर, कोई भी मनमानी करेगा करने दी जाएगी। केवल ढींगरा साहब, उनको मालूम ये तो सरकार का फिर फेल्योर है ना कि अगर अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाती कोई भी सरकार हो। सरकार ने तो एसआईटी बना दी, वो भाग गया देश छोड़ करके, उनको भगाया इन्होंने। मोदी सरकार सेंटर में बैठी है, किसी को भी भगाने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल साहब क्या जवाब देंगे? लूट करके, सुनिए मेरी बात अक्षय जी, ठीक है डॉक्टर बेनीवाल साहब, कभी भाग चुके, उनका नंबर, उन्हें जरा अपनी बात पूरी करने दीजिए। ढींगरा साहब, आऊंगा मैं आपके पास। सुनिए, हमारे देश के अक्षय भाई, अक्षय जी, कांग्रेस का ढींगरा साहब, आप ही दो लोग हैं सर। ढींगरा साहब, आपने अपनी बात की निर्बाध तरीके से, उन्होंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया, उन्हें भी सुन लीजिए, अभी समय है, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। बेनीवाल साहब, आप बीजेपी के भगत हो सकते हो अक्षय जी, नहीं बस आगे भक्त हो सकते हो। सर, आपसे सवाल पूछना गुनाह है क्या? कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना गुनाह है क्या? अगर आपकी पार्टी के नेता पार्टी के बारे में तमाम बातें बताकर पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो आप कहते हैं कि ये सब गद्दार हैं, ये सब भ्रष्टाचार में है। जब तक आपके दल में रहते हैं तब तक वो हरिश्चंद्र रहते हैं। ढींगरा साहब, बोलने के लिए कुछ है नहीं। ढींगरा साहब सुनिए, ये सर्टिफिकेट रखिए अपनी जेब में, इससे फर्क पड़ता नहीं है ना। ढींगरा साहब, ये सर्टिफिकेट आप अपनी जेब में रखिए। कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ चुकी है कि जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो लगते हैं सर्टिफिकेट बांटने। ये रखिए अपने पास संभाल के। बेनीवाल साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस अरविंदर सिंह लवली को आज कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जिस अरविंदर सिंह लवली को हमने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, वो धोखा देकर चले गए। अरे कोई तो कमी रही होगी अभिभावकों में भी, क्यों बच्चा छोड़कर गया? देखिए अक्षय भाई, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को आज इनके नेता ही नहीं पूरे देश की जनता ने भी छोड़ दिया है। 2014 से पहले इन्हीं की सरकार थी, लेकिन देश की जनता ने छोड़ दिया धीरे धीरे करके। ढींगरा साहब, जब जवाब नहीं होते हैं ना तो ऐसे बगले झांकी जाती है। ढींगरा साहब, बगले ऐसी झांकी जाती जैसे आप झांक रहे हैं। आपके पास अपने नेताओं के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आप दाएं बाएं जाएंगे। अभी मैं आपसे हरियाणा का सवाल करूंगा तो आप कहेंगे नहीं जी आज तो चाइना की बात कर लो। अरे भैया, जब मैं दिल्ली पर सवाल पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं भाई उनकी बात कर लो। अरे ढींगरा साहब, अरे सर, ढींगरा साहब, ये जो कांग्रेस की जो नीति है ना वो लोगों की समझ में आ रही है। ढींगरा साहब, ये सर्टिफिकेट सर आप अपने पास रखिए संभाल के, ये रखिए अपने पास संभाल के। बेनीवाल साहब, मैं संभाला हुआ सब कुछ, ठीक है, संभाल कर रखिए, संभाल कर रखिए सर, बिल्कुल। बीजेपी भक्ति टीवी पर मेरे साथ मत। हाँ सर, आपसे जो सवाल पूछ ले वो सारे भक्त हो गए। डिबेट करानी है तो अरे चवन्नी की पर्ची कटाई क्या आपसे या किसी भी राजनीतिक दल से? क्या बात ढींगरा साहब आप कर रहे हैं? चले चैलेंज करता हूं ढींगरा साहब, चैलेंज करता हूं, चवन्नी की रसीद कटाई हो आपसे या किसी और से, लाइए सबूत। मैं छोड़ता हूं पत्रकारिता, वरना राजनीति आप छोड़िए। है दम, हमारा भी टाइम आएगा। दम है ढींगरा साहब, दम है। एक जगह पे कभी टाइम नहीं रुकता, ये आपको मैं बता। सर, डराने की राजनीति तो आप लोग करते हैं ना, जो सवाल पूछेगा उसको धमकाने का प्रयास करते हैं। मीडिया को धमकी दे रहे हो आप। अरे आप और आपकी पार्टी के पूर्व नेता जो कहते हैं हमें सत्ता में आने दीजिए, अधिकारियों को हम देख लेंगे, धमकी देते हैं आप लोग और बात करते हैं दूसरों की। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए ढींगरा साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। ठीक है, आपको इंतजार है कि सत्ता आएगी तो हम सबसे चुन चुनकर बदला लेंगे,
तो आप इंतजार एक मोदी की कीजिए चंचनी बेनीवाल लेकर साहब। बजाने के लिए लेकिन घंटी सवाल यह बजाने है के लिए कि टीवी जनता चैनल खोलते इन बातों से मोदी की जनता घंटी बजाने किसी का का फेवर चैनल करती है बनाइए, क्या? क्या फर्क पड़ता है? आप डराएंगे मोदी की धमका घंटी किसी को, बजाइए, आपको फर्क नहीं तब आप पड़ता। जनता को डरा जनता धमका सब कर वोट समझती लीजिएगा है। ढींगरा साहब। जनता इस बात का जवाब आप तो देगी वोटर्स को, आपको। आपके नेता तो वोटर्स को गाली दे देते हैं। जनता जवाब देगी आपको, मैं बता रहा हूं ना सर, आपके नेता तो आप लोगों वोटर्स को पर सवाल वोट खड़े कर नहीं देते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? बता रहा हूं मैं आपको, अक्षय भाई, जनता आपको वोट नहीं ढींगरा देगी, साहब मैं बिल्कुल सर, चुनाव आप लोगों को लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। वोट बैंक की अरे चिंता भाई, आप लोगों को आप होगी, भाई, यही रखिए अपने यही पास वो कांग्रेस चिंता। का असली चेहरा है। ठीक है बेनीवाल वही साहब, कांग्रेस सर का ढींगरा समय जाया मत असली कीजिए, चेहरा है। हमारे दर्शकों का समय जो असली बहुमूल्य है। चेहरा अब आज थोड़ा कांग्रेस का थोड़ा है, समय वो बचा हुआ ढींगरा डिबेट का। साहब है। ढींगरा वो साहब ढींगरा नहीं, गलत साहब तरीका का से चेहरा देखे, लाल सबसे ज्यादा आपको बोलने का अवसर मिला। सबको दिख रहा है आज। राम विरोधी, ठीक है। सनातन विरोधी, ढींगरा साहब, यानी कि कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, कांग्रेस के पास तर्कों का अभाव है। साहब आप ये बता दो कि आपसे पूछो आम, आप बताते हो इमली, ये चलता नहीं है ना विदेश में सर। ढींगरा साहब, 10 सर का लेकर के बेनीवाल साहब, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह की टूट अगर होती है तो ये टूट किसी भी राजनीतिक दल को भारी पड़ सकती है, कोई भी दल हो। ठीक है ढींगरा साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही अब। बेनीवाल साहब देखिए, अक्षय भाई, कांग्रेस अक्षय भाई, पहले भी भारतीय जनता पार्टी पर 7 सीटें दिल्ली की थी और 10 सीटें हरियाणा की थी। अब की बार भी 7 सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और 10 की 10 हरियाणा की जाएंगी। कांग्रेस का आज जो चेहरा है वो ढींगरा साहब के रूप में सबके सामने आ गया है। ये राम विरोधी है, सनातन विरोधी है, देश को आगे ले जाने का कोई विजन नहीं है। अल्पसंख्यकों को आगे ले जाने का काम इन लोगों का है, जो कर्नाटक में ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई कैप्टन भी नहीं है। एक टीम ऐसी बनाई इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों की जो एक टीम बनाई, उसका ना कोई कैप्टन है, ना इनके पास कोई अच्छा ऐसी चीजें हैं जिससे आगे ये बता दें कि हमारा ये विजन है, और ना ही लोकतंत्र की बात करने वाले लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं। जैसे पेट के कीड़े मारने के लिए कीड़े की दवाई दी जाती है, वैसे ही 2024 में अब की बार देश की जनता अपनी उंगली से ईवीएम का बटन दबाएगी और इन भ्रष्टाचारियों को 2024 में देश की राजनीति से बेदखल कर देगी। और जो इनके जितने भी बढ़िया नेता हैं वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन सबका स्वागत है। और ढींगरा साहब, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपका भी स्वागत है। निश्चिंत ये खुला ऑफर आपको मिल गया। राजनेताओं को तो ऑफर भी पसंद आते हैं ना सर। और अक्षय भाई, जो इन्होंने बार बार मुद्दे चिल्ला रहे हैं, मैं इनको बता दूं अगले आने वाले 5 साल कैसे होंगे। विकसित भारत के होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में देश आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका रेल में नए कॉरिडोर बनेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, वंदे भारत, नई बोगियां लगेंगी, स्पेस में गगनयान आएगा। जैसे अब की बार ठीक है, लेकिन हम मुद्दे पर फिर वापस लौटते हैं ना सर, क्योंकि अब तो चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है। ढींगरा साहब, क्या कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व संकट अब भी है ढींगरा साहब? कि कहने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन कंट्रोल नेताओं पर नहीं रह गया। आपने जो बीजेपी की घंटी बजानी है ना, बजाई जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 तारीख को जाने वाले हो, रिजल्ट देख लेना। इतनी नाराजगी ढींगरा साहब किस बात को लेकर है? इंडी गठबंधन पार्टी आपके नेता छोड़कर जा रहे हैं, बड़ा साहब दूसरों पर निकाल रहे हैं। मोदी जी का परेशानी तो यही है, परेशानी तो यही है ढींगरा साहब को कि इनके पास कुछ बचा नहीं है, ना संगठन, ना। इसको हार के डर की बौखलाहट मानू क्या ढींगरा साहब? हार के डर की बौखलाहट मानू क्या? आप सुनिए, किस तरह के अनर्गल आरोप तो तभी लगते हैं ना। भक्ति करने के लिए चैनल पर बैठे हो, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, घंटी जितनी मर्जी बुला लो। सर, मैंने आपको चैलेंज दिया, एक्सेप्ट कीजिए। नेशनल टीवी पर मैंने आपको चैलेंज दिया, एक्सेप्ट कीजिए। 25 पैसे की पर्ची अगर किसी की कटाई हो, सबूत दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा, वरना आप नेतागिरी छोड़ेंगे। है दम ढींगरा साहब? ढींगरा साहब, दम है या मैदान छोड़कर भागिएगा? अरे ढींगरा साहब मैदान छोड़कर भागेंगे या दम है चैलेंज एक्सेप्ट करने का? गठबंधन का विजन बता दो। एंकर किस तरह से बिठाए जाते हैं? सर, ये आरोप लगाकर भागने की आदत जो ढींगरा साहब है ना, ये असल जड़ होती है भरोसा खोने की। धीरे धीरे इसी वजह से भरोसा खोता है कोई भी व्यक्ति। छोड़ो, आप मेरे को मालूम है। सर, मैं आपसे सवाल आपकी पार्टी से संबंध में कर रहा हूं, आप उस पर जवाब देने के बजाय इधर उधर भाग रहे हैं, मुझको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं ढींगरा साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, बताइए ना, मोदी की घंटी क्या कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी? घंटी चलाने के लिए चैनल मत चलाओ आप लोग। जवाब नहीं है ना सर आपके पास? ये चक्कर जवाब नहीं है।
ढींगरा साहब, घूम जवाब जाएगा, नहीं है बता ना? रहा हूं मैं। जवाब मोदी नहीं की है। घंटी मत बजाओ, चक्कर घूम जाएगा, बता रहा हूं नहीं तो आपको। आपके पास जवाब नहीं है। अक्षय भाई, मैं इनको अरे मोदी गुरुग्राम जी में का कैप्टन फोबिया हो गया। कैप्टन आपकी अजय बात यादव मोदी नाराज जी हैं। की। आप मोदी जी कह रहे हैं कि का पैराशूट फोबिया लैंडिंग करा दी, ओबीसी समाज का अपमान किया, और आप प्रवचन दूसरों को दे रहे हैं। मोदी जी ढींगरा साहब, आप लोगों को ये चैनल को निष्पक्ष चलाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। सर सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप अपनी पार्टी के बजाय आप दुनिया पर ज्ञान देना चाहते हैं। आप मेरी आवाज बंद कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि आप मोदी सर की पूरा घंटी देश मत आपकी बजाओ। आवाज को सुन रहा है। यह गलत फहमी है आपकी कि मोदी आवाज की म्यूट घंटी की गई मत आपकी। बजाओ, आपको ये कह रहा हूं। यह आपको गलत फहमी है कि आपकी आवाज बंद की गई। पूरा आपने देश गलत आपको सुन फहमी रहा है, बता रहा है हूं। और आपकी बौखलाहट आपने को भी देख रहा है। पूरी डिबेट के अंदर ढींगरा साहब, मोदी आपकी की बौखलाहट अक्षय को भी देश भाई, देख रहा है। अक्षय जी आपने इनका मोदी की घंटी पूरी डिबेट में नहीं, मोदी जी का फोबिया हो गया आपको। ढींगरा भाई, आपको ना मोदी जी का फोबिया हो गया यार, मैं जानता बस एक ही नाम बार बार को जानता हूं मैं। ढींगरा साहब, कांग्रेस पार्टी इतना लाचार क्यों नजर आ रही है? सर इतना लाचार क्यों कांग्रेस पार्टी नजर आने लगी है? सवालों पर जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें आप करते हैं। आपको इतना सवालों पर जवाब देने के बजाय आप इधर उधर भागते हैं। इतनी लाचारी क्यों हो गई? 4 तारीख को मेरा है डिबेट करना अक्षय भाई। इतनी लाचारी क्यों हो गई? अरे सर 4 जून नहीं, 4 जून के बाद 4 जून 2025 में भी डिबेट करेंगे। आप हमारे मेहमान होंगे, मैं आपको निमंत्रण दूंगा। क्या बात आप कर रहे हैं? लेकिन आज की तो बात कीजिए ना। आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर आपके पास जवाब नहीं है क्या? मैं तो वही जानना चाह रहा हूं। नेतृत्व का संकट है क्या? कांग्रेस के नेतृत्व का संकट है क्या? और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता। सर आपकी पार्टी में नेतृत्व संकट हो चुका है क्या? कि कोई नकेल नहीं है नेताओं पर, कोई कभी भी पार्टी छोड़ देता है, कभी भी आ जाता है। ये स्थिति हो गई, ये हालत हो गई। इतनी लाचारी किस बात की ढींगरा साहब? आप घंटी बजाओ, आपको घंटी की इजाजत है, पूरी बजाओ आप मोदी की घंटी। कोई दिक्कत नहीं। ये हाल है बेनीवाल साहब, ये हाल राजनीतिक दलों का हो जाता है। जब उनसे सवाल पूछो, उनके पास जवाब नहीं होते हैं तो लगते हैं बगले झांकने, लगते हैं सामने वाले को कटघरे में खड़ा करने। फिर मैं एक बार आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो एक्सेप्ट कीजिए ढींगरा साहब। अक्षय भाई, बौखलाई हुई कांग्रेस, ये बौखलाई हुई कांग्रेस का चेहरा है जो ढींगरा साहब का टीवी पे देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। पता लग जाएगा ना कौन क्या। चलिए अब तो खैर चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है, लेकिन जो उम्मीद मैं ढींगरा साहब आपसे कर रहा था कि आप सवालों पर जवाब देंगे, आपने जवाब नहीं दिया। आप चिंता और चिता में अंतर नहीं लगा पा रहे हैं। यह हालत हो गई है। अंक की बिंदी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, पता है ना? चिंता को चिता बनने में देर नहीं लगती है सर। समय का अभाव है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और अपनी घंटी रखिए अपने पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीतिक दलों में जिस तरीके से भगदड़ देखने को मिल रही है, इस भगदड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बौखलाहट होना लाजमी है। सवालों पर जब जवाब मांगे जाते हैं तो जवाब के बजाय इधर उधर की बातें की जाती हैं, जो साफ दर्शाता है कि किसी भी राजनीतिक दल में अगर इस तरह की भगदड़ होती है तो प्रश्न यही उठाए जाते हैं कि क्या यह जहाज डूबने वाला है, जिसकी वजह से इस तरह की बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।